स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, फिर से एक बार प्रभु ने हमें अनुग्रह दया कृपा दिया है कि हम उसके चरणों में बैठकर, भले हम एक दूसरों से दूर क्यों न हो, प्रभु की रहम दिल नज़र हमारे ऊपर है, हम सुरक्षित है। प्रभु हमारी हर प्रकार की रहनुमाई करता है, हमें संभालता है, हमें सुरक्षित रखता है। हम आशा करते हैं, हम विश्वास भी करते हैं कि आप और हम जहाँ कहीं पर भी हो, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारी सुरक्षा है। आज एक सुंदर वचन पर हम मनन करेंगे जिसका विषय है निरंतर प्रार्थना करना और कभी साहस नहीं छोड़ना। और ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही है। लूका रचित सुसमाचार और उसके 18 अध्याय के 1 से लेकर 8 वचनों पर हम मनन और ध्यान करेंगे। यीशु मसीह कहते हैं, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और साहस नहीं छोड़ना। उनसे यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। एक हठेला व्यक्ति, एक जिद्दी व्यक्ति, और वो किसी की कभी न सुनता। अब देखिए, वचन कहता है कि ऐसे व्यक्ति को भी सुनना पड़ा। कब? आगे लिखा है, हम उसे पढ़ेंगे। और उसी नगर में एक विधवा भी थी और वो वहाँ पर रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। ये बार बार रोज आकर उसको वो कहती थी कि तू मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर रहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, फिर भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। देखिए, ये एक मनुष्य है और इसको भी इस बात की परवाह है कि कहीं ये मुझे रोज़ रोज़ आकर मेरे नाक में दम न करे। अब ये तो एक दुनिया की बात है, एक शरीर की बात है, मगर आपका और मेरा परमेश्वर, जिसने आपको और मुझे सृजा है, जिसने आपको और मुझे बनाया है, हम उसके हाथों की रचना है, उसने हमारी सृष्टि की है, वो जानता है हमारी हर ज़रूरतों को, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो अच्छी तरह से जानता है हमारी क्या ज़रूरत है। वो हमें तरसने नहीं देगा, वो हमें लज्जित फजित नहीं होने देगा, वो हमें किसी भी प्रकार से फंसने नहीं देगा। हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए, हम नाश हो जाए, हम घात हो जाए, ये हमारे परमेश्वर का इरादा नहीं है। हमारा परमेश्वर अच्छा है और वो अच्छा ही करता है। हाँ, हो सकता है थोड़ा देर है, मगर वो अच्छा ही देने वाला परमेश्वर है। वो हमारी सुनता है। हमें साहस नहीं छोड़ना, हमें प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है। देखिए, आगे इस वचन में लिखा है, अतः क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात और दिन उसकी दुहाई देते हैं? और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? एक प्रश्न किया है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के चुने हुए अभिषिक्त सुनने वाले सभी लोग धन्यवाद करें कि इन दोनों भी प्रश्नों का उत्तर यही है कि वो देर नहीं करेगा। वो ऐसे नहीं होने देगा कि हम चुने हुए होने के बावजूद भी हम तरसते रहे। मांगते तो है, रात और दिन दुहाई देते तो है, मगर हमारी कोई नहीं सुनता। ऐसे बोलने के लिए वो हमारे ऊपर कोई समय आने नहीं देगा। प्रिय श्रोताओं, हो सकता है हमारी कोई गुप्त प्रार्थना है, हो सकता है हमारे कोई गुप्त विषय है
हम किसी को नहीं बोल पाते हैं, प्रभु सुनता है। प्रभु हमारे आंसुओं को भी जानता है। प्रभु हमारे आंसुओं की कीमत जानता है। प्रभु हमें सुरक्षित रखता है। कितनी तो बातें मेरे प्रिय श्रोताओं हमने अब तक उसने किए हुए हमारे ऊपर के अनगिनत उपकारों का हमने कभी धन्यवाद दिया भी नहीं होगा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। रोज़ वो हमारी रहनुमाई करता है। रोज़ हमें वो अच्छी सांसें देता है। रोज़ वो हमारे मांगने से बढ़कर, हमारे सोचने से ज़्यादा वो हमारी हर ज़रूरतों को नींद में ही पूरी करता है। हम कई बार इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, और प्रभु का वचन कहता है कि एक जवान सिंह भी भूखा रहेगा, मगर प्रभु को चाहने वाले लोगों को कभी भी किसी अच्छी बातों की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारा देने वाला, हमारा जो प्रोवाइडर है, हमारा जो हमें मुहैया करने वाला जो है, वो जिंदा है, वो जानता है, वो देखता है, वो सुनता है, वो बोलता है, वो हर वक्त हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते आया हुआ है। कई बार हम भूल जाते हैं। कभी हमें लगता है कि देर हो रही है, हम बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं मगर देर हो रही है। प्रिय श्रोताओं, प्रभु देर नहीं करता। ऐसे समझ लीजिए कि अगर देर होती है तो निश्चय वो हमें कुछ अच्छा देने वाला है। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, निरंतर हम साहस नहीं छोड़ेंगे, हम लगे रहेंगे प्रार्थना में निरंतर। प्रभु का वचन कहता है उपकार स्तुति करते हुए हमें मिला है करके हम प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु मनुष्य नहीं है कि वो भूल जाए, वो मनुष्य नहीं है कि हम प्रार्थना करते हैं और वो हमारे तरफ ध्यान नहीं देता। प्रभु जानता है हम किस बात के विषय में, कहाँ पर, किस प्रकार के प्रार्थना के विषय में हम लगे हैं। प्रभु अच्छी तरह से जानता है। आइए प्रिय श्रोताओं, हम इन दिनों में अपने आप को प्रभु के चरणों में लगातार निरंतर स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, धन्यवाद करते हुए, प्रभु की बढ़ाई करते हुए, प्रभु ने हमें अब तक संभाला है, इसके आगे भी वो हमें संभालेगा। वो ही संभालता है, उसकी ही रहमदिल नज़र हमारे ऊपर है। हमारे परिवार, हमारे घर में छोटे बड़े बुजुर्ग जवान सबों को, पति पत्नी बालक सबों को वो ही संभालता है। हमारी हर एक ज़रूरत वो जानता है। हमारी गुप्त प्रार्थनाओं में विषय वो अच्छी तरह से जानता है। हमारे वो मनों को जांचता है। हमारी हर स्थिति उसके सामने खुली है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए प्रिय श्रोताओं, आज हम फिर से एक बार प्रार्थना करेंगे। हमारे जो प्रिय भाई बहन, हमारे जहाँ कहीं पर भी दूर दूर है इन वचनों को सुनने वाले, हम प्रार्थना करेंगे कि उनकी हर एक कोई ज़रूरत है, उनकी हर एक कोई गुप्त प्रार्थना है, आज प्रभु अपने भंडार से पूरा करेगा। विश्वास करने वालों के लिए प्रभु कभी भी कोई कमी नहीं होने देगा। प्रभु देता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सनातन प्रेमी, हमारे पुरुषों के पिता, आज के इन पवित्र वचनों के द्वारा आपने फिर से एक बार हमें उत्साहित किया है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना है, हमें साहस नहीं छोड़ना है, हमें धीरज नहीं छोड़ना है, हमें धीरज से उपकार स्तुति के साथ रोज़ निरंतर हमें प्रार्थना में लगे रहना है। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप सुनते हैं, आप देखते हैं, आपको मालूम है हमारी ज़रूरत। आज हमारे प्रिय श्रोताओं में किसी की क्या ज़रूरत है, किसी के क्या गुप्त प्रार्थना है, किसी के क्या गुप्त विषय है जो कहीं बोल नहीं पाते हैं, मगर आप हृदय को जांचते हैं, आप मनों को जांचते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते, प्रभु जी दया करो, प्रभु दया करो। किसी की कोई शारीरिक कमजोरी है, किसी की कोई बीमारी है, किसी की कोई आर्थिक समस्या है, किसी की कोई पारिवारिक समस्या है, किसी के कामकाज के विषय में कोई प्रार्थना है, प्रभु दया करो, प्रभु जी दया करो। आज आपने
हमारी प्रार्थना सुन ली है, हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर में हम आपके नाम को देते हुए हमने इस प्रार्थना में जो मांगा है वो हमें मिल गया है। प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। पिता का प्रेम और पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा बने रहे। और हम सारे मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन।